राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 से मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। वेरी इजी, हम बोले तो कंटाप लेवल से, तो बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? हाँ करें। चैप्टर 2 के हैं और हमारा चैप्टर 2 कौन सा है? विद्युत विभव और धारिता। उसका न्यूमेरिकल बोले तो कंटाप लेवल के हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो भैया। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है क्वेश्चन? क्या है पहला? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए पहले तो, ठीक है। क्या है? 12 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। सिंपल है भैया, हमें दिए गए आवेश का मान कितना दिया गया है? 12 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश, ठीक है। और अनंत से विद्युत क्षेत्र में हम लाते हैं एक बिंदु पर, ठीक है। अगर दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो भैया हमें बांतर निकालना पड़ेगा, लेकिन हम एक बिंदु तक लाते हैं तो उसको जो कार्य किया जाता है वो दिया जाएगा हमें 2.25 जूल, ठीक। और उस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। तो स्टार्ट करें भैया, करें, चलो। तो सबसे पहले तो हमें डालना पड़ेगा भैया सॉल्व, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है? पहला, ठीक। हमें दिया क्या गया? वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें दिए गए और जो निकालना है वो जरूर लिखें। हमें क्या दिए गए? हमें दिए गए आवेश का मान, वही तो Q का वैल्यू कितना दिए भैया? Q की वैल्यू, हाँ वो दी है 12 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम, ठीक है भैया, ठीक है। और क्या दिया गया? और हम विद्युत क्षेत्र में किसी में इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र बनाते हैं तो जो कार्य किया जाता है वो दिए कार्य, हाँ वो तो W कितना दिए? जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक। और यहाँ से अनंत से हम इस आवेश को लाते हैं, इस बिंदु तक, ए बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया, ठीक है, वो निकालना है। मतलब वो दिया गया, वो कितना दिया गया? वो दिया है 2.25 जूल, ठीक है अम्मा, ठीक है होगा। अब क्या करना है कि हमें इस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है, वो तो VA निकालना है भैया। तो क्या हम निकाल सकते हैं? वेरी इजी है, सिंपल है भैया, बहुत ही ईजी, ठीक है, बहुत ईजी, बच्चे कर सकते हैं। 10th लेवल का क्वेश्चन है, हाँ भैया। तो वैसे विभव का फॉर्मूला क्या होता है? अनंत से विद्युत क्षेत्र में जिस बिंदु पर लाने एकांक आवेश के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही होता है। तो सिंपली होता है W/Q, ये हमारा फॉर्मूला होता है विभव का, ठीक, ठीक है। तो W पता है, Q पता है, तो जगह तो भैया विभव आ जाएगा। वेरी सिंपल। V इज W कितना दिया है? 2.25 अपॉन आवेश का मान वो दिया है 12 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है बाबू, ठीक है। अगर हम इसको डेसिमल को हटाना चाहें तो, हैं डेसिमल को डालो, हाँ बिल्कुल डालो, हटाना चाहिए वैसे, हाँ यार मन तो कर रहा है, हटा लो। फिर चलो देखते हैं, इधर हट जाएगा तो इस तरह आ जाएगा 10⁻² बढ़ जाएंगे इधर, ठीक है, इधर 0 बढ़ेंगे। तो क्यों नाम इससे ये कैंसिल उड़ाने से, क्योंकि बेस सेम है तो पावर हमारी जुड़ेंगी, ठीक है, पावर जुड़ेंगी, हाँ भैया। तो ये एक माइनस का एक प्लस का, तो आ जाएगा -2, ठीक, ठीक है। तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू 225 अपॉन 12 इंटू 10⁻⁻², ठीक है बुआ, ठीक है। अब क्या करें? अब क्या जाए ऊपर फेंक दो, ऊपर फेंक दो, जाए फेंक दे, तो चलो फेंक दे। तो आ जाएगा 225 इंटू 10⁻² अपॉन 12। अब भाई जब इसको काटेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल काटेंगे, तो जब इसको काटेंगे तो हमें सिंपल सा जो विभव मिलेगा ना, विभव मिलेगा वो पता कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 1875 वोल्ट। याद रखना बाबूआ, भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी इजी, वो तो कंटाप लेवल का था, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लगा बताना जरूर, बहुत इजी है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया इतना प्राप्त होने का 1875 वोल्ट आएगा, ठीक है। ये हमारा विभव आ चुका है। इस बिंदु पर जो मैं कार्य किया है इतना 2.25 कार्य जो जूल किया गया ना, वो यहाँ तक किया गया। और जो हमारा आवेश का मान था वो था 12 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम। आप सोच रहे हैं यहाँ पर हमने कुछ कोई बड़ी चीज़ नहीं की है, क्योंकि भैया जो आवेश है वो उसकी ऐसा यूनिट में है, जो कार्य है वो भी ऐसा यूनिट में है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ पर माइक्रोग्राम होता, पिकोग्राम होता, और भी अदर चीज़ होती है, जूल में कुछ और भी होता ना, तो हम उसको चेंज करते तो वो बहुत जरूरी होता है। ऐसा यूनिट में करेंगे तो सिंपल में ऐसा यूनिट में ही प्राप्त होगा। तो ये हमारा विभव का ऐसा ही वोल्ट मात्र क्या होता है? वोल्ट, सिंपल है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना भैया, ठीक है। भैया क्वेश्चन नंबर 2 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है, भैया, हाँ बिल्कुल आइयो भैया, बिल्कुल आएगो। अब क्या कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 2? यदि दो बिंदुओं A तथा B पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा भैया?
अब भैया वेरी सिंपल है, क्योंकि भैया यहाँ पर हमें विभवांतर की जरूरत पड़ेगी, है भैया, क्योंकि भैया विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ले गए ए और बी, ठीक है भैया, ठीक है। और भैया जो आवेश है ना, आवेश वो दिया है 8 माइक्रो कूलम, कितना 8 माइक्रो कूलम, ठीक है, और बिंदु आवेश है, ठीक, ठीक है। तो क्या करना है भैया, हमें ए से बी तक ले जाने में कार्य निकालना पड़ेगा, कितना कार्य किया गया है ये निकालना है। तो ये वेरी सिंपल है भैया, विभवांतर निकाल लो। विभवांतर कैसे निकालेंगे, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड ट्रिक, सिंपल है। हाई पोटेंशियल टू माइनस लो पोटेंशियल, आपको विभवांतर मिल जाएगा। वैसे दिया क्या क्या गया क्वेश्चन, भाई सिंपल से और याद रखना, मतलब ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो क्या क्या दिया भैया, हमें आवेश बुक दिया, विभव दिए गए हैं, विभव ए पर और बी पर। जैसे हमारा कोई ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक, यहाँ अनंत से हमारा कोई आवेश आ रहा है, ठीक, माइक्रो, यहाँ से ए, ये बिंदु ए है, ये हमारा बिंदु बी है, ठीक। इससे यहाँ तक लाने में जो कार्य किया ना, ए बिंदु से बी तक जो हमारा किया गया कार्य है, डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक, डब्ल्यू ए से बी, ये हमसे पूछेगा होगा। तो जब इसके बीच का विभवांतर पता लग जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। नहीं समझे, रुको जरा, क्या क्या दिया गया, हमें दिया गया वी ए, कितना दिया भैया, वी ए, हमें वी ए दिया गया कि ए तक लाने में जो कार्य किया गया ना, मतलब जो वोल्ट में मिला है, कितना मिला है पता है, 2 वोल्ट, ठीक, ये हमें दिया गया है। और क्या दिया गया है, और वी वी दिया गया, यहाँ तक जो विभव है ना वो उसका मान दिया गया, कितना दिया गया, वो दिया गया 4 वोल्ट, ठीक है बउआ, ठीक है। और हमें दिया गया आवेश का मान 8 माइक्रो कूलम। तो भैया ये तो भैया माइक्रो कूलम में है, ठीक है, ये हमारी एसआई यूनिट में नहीं है। तो क्या करें, हमें इसके एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो भैया जो 1 माइक्रो कूलम होता है ना, सिंपल सुनो, 1 कूलम बराबर होता है 10⁻6 माइक्रो कूलम, 10⁻6 माइक्रो कूलम। लेकिन अगर आप 1 माइक्रो कूलम की बात कीजिए तो हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। तो सिंपल है, 8 माइक्रो कूलम है तो इसमें हो जाएगा हमारा 8 × 10⁻⁻6 कूलम। ये आ चुका है भैया आवेश का मान, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करना भैया, हमें विभव पता लग, आवेश दिया गया, आवेश भी मतलब पता लग गया, हमें निकालना कार्य ए से बी तक, ए से बी तक कार्य। तो भैया कैसे निकालेंगे, विभवांतर निकाल लो, भाई सिंपल, क्योंकि विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, विभवांतर का वो होता है V इजिकल टू, विभवांतर भी दो बिंदुओं के बीच का होता है भैया, V ए बी से लोगे डब्लू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ये हमारा विभवांतर का फॉर्मूला होता है भैया, हाँ सिंपल है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। तो हम विभवांतर निकाल लें, विभवांतर से हम आवेश तो पता ही है, कार्य तो हमें निकालना है, तो बस सिंपल है भैया। तो वी ए बी कैसे निकालें, विभवांतर कैसे निकालें, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, वैसे ही हम बी तक लाएंगे तो कार्य अधिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इजी से इस तरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें हम, पहले वी ए बी निकाल दें, विभवांतर निकाल दें। तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल हमें मिलेगा 4 - 2 = 2 वोल्ट, विभवांतर हमें 2 वोल्ट मिलेगा, हाँ भैया। और आवेश का मान तो हमें पता है, तो विभवांतर कितना है 2 वोल्ट। इसमें पहले हम इस फॉर्मूला पुट कर दें, फॉर्मूला है वी ए वी = डब्लू ए वी अपॉन क्यू नॉट, रख दो भैया वैल्यू डब्लू ए वी, वी ए वी हमें दिया गया है 2 वोल्ट, डब्लू ए वी हमें निकालना है, ठीक है। आवेश का मान 8 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो डब्लू ए वी भैया जो हमारा आने वाला है ना, वो पता कितना है, डब्लू ए वी 8 दूनी 16 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है, मतलब -6 जूल। भैया कूलम कहाँ से आ गया, चलो इसको सही से चेंज करो, तो इसकी टेस्ट प्रॉब्लम लाएंगे तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻5 जूल। ये हमारा कार्य आ चुका है, मतलब इस ए से बी तक लाने में जो हमें आवेश है ना, इस आवेश को ए से बी तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो किया जाएगा 1.6 × 10⁻⁵ कूलम, सॉरी जूल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, वो भी बहुत ही सिंपल है भैया, बहुत ही सिंपल। की दूरी 2 सेंटीमीटर है, मतलब 2 प्लेटें हैं, उनके बीच की जो दूरी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा विभवांतर 200 वोल्ट है, मतलब उनके बीच जो विभवांतर है वो हमारा 200 वोल्ट है। दोनों प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वेरी सिंपल, वो तो कंटाप लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ईजी तरीके से करेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। चलो करते हैं, सॉल्व करिए। तीसरा हमें दिया क्या गया, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें दिया गया है वो लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी हमें नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं किया ना आगे तो कोई दिक्कत नहीं, जो दिया गया है और जो निकालना वो लिख देना, उससे भी नंबर मिलते हैं।
तो ये क्या करें, दिया क्या क्या भैया, दिया हमें दूरी दी है डी, दो प्लेटों के बीच की, तो ये तो डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब ये बताओ जो दूरी है वो सेंटीमीटर की ऐसा यूनिट है सेंटीमीटर में, नहीं भैया, दूरी को जो ऐसा ही मात्रक है, एम के मात्रक है, वो मीटर रहती है, तो भैया इसे मीटर भी चेंज करो ना। ठीक है भैया, तो कर लेते हैं। जो सेंटीमीटर भैया जो पता मीटर कितने होते, 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ये मीटर में चेंज हो गया। कैसे, 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10⁻2 मीटर। बहुत सिंपल है भैया, इतना सा, ठीक है। एंड फिर क्या दिया है, विभवांतर वोल्टेज 200 वोल्ट, वेरी सिंपल। अब क्या करना, विद्युत क्षेत्र निकालना भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, वेरी इजी है, वेरी इजी, सिंपल है। विभव प्रवणता का दूर नाम सुना है, हाँ, क्या होता है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, और विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध होता है E = P/D, ये विभव प्रवणता से निकल कर आता है, भाई सिंपल सा, ठीक है। इंपॉर्टेंट आगे जो क्वेश्चन है, मतलब आगे जो डेरिवेशन होंगे चैप्टर 3 में, उसमें काम में आएगा, ठीक है। तो V दिया गया, D दिया गया, तो क्या करें, निकाल लो विद्युत क्षेत्र। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, E = P/D होता ना, हाँ, तो E = V का मान 200 अपॉन D 2 × 10⁻⁻2 कट कर दो 100, आएगा कितना, 100 × 10⁻2 क्या 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 वोल्ट पर मीटर, ये हमारा विद्युत क्षेत्र आ चुका है, ठीक, 10⁴ वोल्ट पर मीटर। अब ये आपसे एक क्वेश्चन है, जो हमारा विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र ई, इसका एक और मात्र होता है, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, बताना जरूर, ठीक है। तो भैया जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर स्क्रीन पर, अरे भैया बोर्ड पर आ चुका है। अब बोर्ड पर क्या, हमें एक फिगर दिया गया, डायग्राम दिया गया, सर्किट दिया गया है, और पूछा गया है परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य धारता निकालनी है। भैया ये इतना फुद्दू सा क्वेश्चन कोई करता है क्या, ऐसे मुंह में ही सॉल्व हो जाएगा, है ऐसी बात है, हाँ, तो चलो करके दिखाओ, चलो करते हैं, फिर क्या कर लो सॉल्व, ठीक, ठीक है। क्या करना है, हमारे पास 3 कैपेसिटर दिए गए हैं, हाँ, देखो ये 2 कैपेसिटर, ये तो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो तो समांतर क्रम में है, और ये हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक, इसके सीरीज में ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो क्या करें भैया, चलो मान लेते ये हमारा 1 है, ये हमारे 2 है, ठीक है, ये हमारे 3 है, ठीक। जो हमारे 1 और 2 कैपेसिटर है ना, ये दोनों वाले, ये हमारे हैं किसमें, पैरेलल में, ठीक। चलो इनके जो कैपेसिटी आएगी वो मान लेते हैं, हमने C' आएगी, ठीक। चलो इनकी पहले C' यही निकाल लेते हैं, और फिर हमारे ये सीरीज में हो जाएंगे, तो सिंपल निकाल लेंगे। तो C' हमारे कितना आएगा, मतलब जो हम पैरेलल में जो इक्विवेलेंट निकालते हैं, मतलब समांतर क्रम में जो हम तुल्य धारता निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C= C1 + C2 + C3 + C4, इस तरह से हमें दिए गए हैं, और भी कैपेसिटर तो इस तरह से जोड़ते जाते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। तो हमें 2 ही तो संधारित्र दिए गए, 2 ही तो कैपेसिटर दिए हैं, तो C इक्विवेलेंट नहीं, C' आएगा भैया, हमने C' माना है, ठीक, ठीक है। तो C1 हमें 2 माइक्रोफैरड दिए है, प्लस ये भी 2 दिए गए, टोटल आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड, C' आ चुका है। अब ये जो C' है ना, C' और जो हमारा दूसरा वाला कैपेसिटर है, हाँ हाँ, ये दोनों हमारे जुड़े हुए हैं किस में, सीरीज में, सीरीज बोले तो सम श्रेणी क्रम में, और यहाँ पर हम जो इक्विवेलेंट निकालते हैं, मतलब तुल्य धारता निकालना है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, इस तरह से हम जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो चलो निकाल लो भैया, इतना इजी सा क्वेश्चन है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो भैया। C इक्विवेलेंट = हमारे यहाँ पर C', तो C' का मान कितना है भैया, 4 माइक्रोफैरड, चलो ठीक है, प्लस हमारा जो C3 है उसका है 1/2, मतलब 2 है, तो हो जाएगा टोटल, हमें भैया डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है। तो ये 2 है, 3/4, C इक्विवेलेंट आया हमारा 3/4, कैसे, कहाँ से भैया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 3, तो 3/4, तो C इक्विवेलेंट कितना आया भैया, 4/3, ठीक। इसको सॉल्व करो, जाओ सॉल्व करो, कर लो, कहाँ जा रहे हो, अपने घर से कहाँ जा रहे हो यार, कर लो, ठीक है। तो हो जाएगा 1.33 माइक्रोफैरड, ठीक है वो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको, आपसे ये नहीं सॉल्व हो रहा था, अरे भैया हम ठहरे कहाँ कमज़ोर आदमी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हमारा सिस्टम मीट हुआ,
क्वेश्चन और भी चाहिए तो बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे लगे तो ये बताना, कमेंट सेक्शन जरूर करना, ठीक है। तो चलते हैं, राम राम।